हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी बेस वर्कशॉप जो भी भारत में आपके भिन्न भिन्न स्थानों पर आपके रहने वाले हैं, उन सभी में है जो आपकी है जो सिविलियन की पोस्टें हैं जो आपकी निकली हुई है। भिन्न भिन्न प्रकार की पोस्टों पर आपके हैं जो सिविलियन की वैकेंसी आपकी निकली हुई है। और वो जो ये आप अपनी स्क्रीन पर कटिंग देख पा रहे हो, सिर्फ इस कटिंग को देखकर ही आपने इस प्रकार के एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल भी फिल नहीं करना होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको है जो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपको प्रोवाइड करवा रखा है, पहले उसको आपने क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपने उसमें है जो अच्छी प्रकार से रीड कर लेना कि आप किस पोस्ट के लिए और कौन से जो आर्मी बेस वर्कशॉप यानी कि यूनिट के लिए अपनी है जो एलिजिबिलिटी रखते हैं, यानी कि कहाँ की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या कर सकते हैं। तो जो आज हम आपको एक ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई करके दिखाने वाले हैं, जो कि आपका जो 515 आर्मी बेस वर्कशॉप उलसूर बेंगलुरु कर्नाटका का ये है जो आपका है जो आर्मी बेस वर्कशॉप है, यानी कि एक यूनिट है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना, पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो करके दिखाने वाले हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पर आपने एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको लिखना होता है। ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको है जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है उसमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल लास्ट पेज पर आपको यह एप्लीकेशन ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से देखकर आपने लिख देना, या फिर हमारे द्वारा दिखाया गया यही आप लिख सकते हो। यहाँ पर अपना है जो अपना फोटो चिपका देना कैंडिडेट का। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है ये वाला, यहाँ पर आपने क्या लिखना होता है, टू ये ऑटोमेटिकली भी लिखा होता है, जो कि आप जब फॉर्म इसका खरीदोगे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको है जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका टू कमांडेड, ये पूरा का पूरा आपका है जो एक यूनिट आपकी रहने वाली है। तो पहला पॉइंट आपका रहने वाला पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आप है जो इस यूनिट में या फिर इस वर्कशॉप पर अप्लाई करना चाहते हो, जिस भी पोस्ट के लिए उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। हम यहाँ पर क्या है, फिल्टर स्किल्ड की पोस्ट के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करके दिखाने वाले हैं। तो और यहाँ पर यूनिट का नाम लिख देना है। यूनिट का नाम आपका है जो यहाँ पर 515 से लेकर के कर्नाटका तक या फिर बेंगलुरु तक आप है जो इसका लिख सकते हैं। यही आपका जो यूनिट का नाम आपका रहने वाला होता है, जो कि हमने यहाँ पर पेंसिल से आपको लिख कर भी दिखाया गया है। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 2 दिखाई देने वाला है, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स का मतलब होता है कि बड़े अक्षरों में अपना है जो नाम आपने लिखना होता है। जितना हो सके एप्लीकेशन फॉर्म को आपने बड़े अक्षरों में ही फिल करने की कोशिश करनी है, ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आसानी से वहाँ पर रीडेबल हो और आसानी से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाए। पॉइंट नंबर 3 का ए में आपने फादर या हस्बैंड का नाम आपने कैपिटल में लिखना है। पॉइंट नंबर 3 का बी है जो आपका है जो आपका मदर नेम यानी कि अपनी माता का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। तो ये आपके पॉइंट नंबर 3 तक है जो हमने यहाँ पर क्या है कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर आपको लेके चलते हैं और उसके बाद आगे दिखाते हैं कि पॉइंट नंबर आके कौन सा शुरू हो जाता है। आपका पॉइंट नंबर आपका 4 शुरू हो जाता है और 4 पॉइंट पर आपका क्या देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 4 आपको दिखाई देने वाला है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अपनी डेट मंथ ईयर, अपनी डेट मंथ ईयर आपने यहाँ पर लिखनी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपने लिख देना है। एज ऑन लास्ट डेट, इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट आपकी बनती है वो 17 जनवरी 2025 बनती है। तो अपने 17 जनवरी 2025 में से अपनी डेट ऑफ बर्थ को क्या हम माइनस कर देना है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ को माइनस करोगे तो आपकी ईयर मंथ और डेज हैं जो आपके निकल कर आ जाएंगे और उसको आपने यहाँ पर फिल कर देना है। पॉइंट नंबर 6 आपका है जो नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता आपकी क्या रहने वाली, सभी हम क्या है भारतीय हैं, इंडिया में रहते हैं, तो हम सभी क्या है इंडियन है, तो इंडियन आपने यहाँ पर लिख देना। पॉइंट नंबर 7 आपका जो रिलीजन का मतलब होता है कि आपका धर्म क्या रहने वाला है। तो आप हिंदू हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जो भी आपका धर्म रहने वाला उसका जो नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 के बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे साथी क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। और कंफ्यूज क्यों होते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में क्या लिखे, परमानेंट एड्रेस में क्या लिखे, मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूज क्लियर कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 9 आपका क्या कहता है कि परमानेंट होम एड्रेस, परमानेंट होम एड्रेस वो होता है जिस जगह पर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, वही आपका जो परमानेंट होम एड्रेस आपका होता है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस की बात कर लेते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका क्या हो सकता है,
मान लीजिए आपका परमानेंट होम एड्रेस है जो वो आपका हरियाणा में है और आप किसी जॉब के सिलसिले में, किसी काम के सिलसिले में हैं, जो आप क्या है दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में जहां पर आप अभी रह रहे हैं उसी स्थान पर आप क्या प्राप्त करना चाहते हो, इसका एडमिट कार्ड है जो प्राप्त करना चाहते हो, तो वो आपका बन जाएगा कोरस्पोंडेंस एड्रेस। तो आप अगर परमानेंट एड्रेस जहां पर रहते हो और वहीं पर एड्रेस इसको एडमिट कार्ड को प्राप्त करना चाहते हो, तो परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस दोनों को आपने क्या है सेम ही लिख देना है। अगर आप परमानेंट एड्रेस यानी कि आपकी फैमिली कहीं रहती है, आप कहीं रहते हो, और वहीं जहां पर अभी आप रहते हो वहां पर एडमिट कार्ड प्राप्त करना चाहते हो, तो जहां पर रहते हो वो वाला एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना, आपको है जो आपका है जो एडमिट कार्ड है जो उसी एड्रेस पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये होता है आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस। अगर आपका सेम है तो दोनों जगह सेम आपने लिख देना, आपका नाम, अपने फादर या हस्बैंड का नाम, अपना विलेज या शहर का नाम, उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपना पिन कोड, अपना स्टेट, अपना मोबाइल नंबर, अपने ईमेल आईडी है जो दोनों में ये इस प्रकार से आपने है जो लिख देना है। तो ये हमने पॉइंट नंबर 9 तक की कहानी आपको है जो पूरी क्लियर कर दी है। इसके बाद आपको लेकर चलते हैं सीधा पॉइंट नंबर 10 पर। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है, कैटेगरी। जिस भी कैटेगरी के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी पे आपने टिक मार्क लगा देना, उस कैटेगरी का नाम लिख देना, जैसे कि यूआर SC ST OBC EWS या यूआर या फिर ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन, जो भी कैटेगरी आपकी रहने वाली है उसको आपने लिख देना। ये शॉर्ट फॉर्म है, इनकी एब्रीविएशन भी आपको यहाँ पर फुल करके आपको दिखाई देने वाले हैं। यूआर का मतलब है कि अनरिजर्व्ड। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 पे बात कर लेते हैं कि है फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आप हो तो आपने यहाँ पर यस लिखना। कौन सी फिजिकल डिसेबिलिटी आपकी बनती है, इनमें से आपने छांट के यहाँ पर लिख देनी है। कितनी परसेंटेज बनती है वो परसेंटेज आपने यहाँ पर है जो लिख देनी है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है तो आपने यहाँ पर नो कर देना और इनको आपने खाली छोड़ देना है। इनकी भी फुल फॉर्म आपको दिखाई देने वाली है। बी का मतलब होता है ब्लाइंडलेस और LV का मतलब होता है लो विजन। इन सभी की डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है। तो ये इस एप्लीकेशन फॉर्म का है जो पेज नंबर 1 फिल हमने कर दिया है। अब आपको लेकर चलते हैं पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 की शुरुआत है जो आपकी है जो पॉइंट नंबर 12 से शुरू होती है, और पॉइंट नंबर 12 है जो उनके लिए होता है जिन्होंने पहले आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में कभी जॉब कर रखी है, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको कितने दिन, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन उन्होंने जॉब की है उसकी डिटेल देनी होती है, और अपॉइंटमेंट या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट भी उनको लिखनी होती है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, खाली छोड़ देना, डैश डैश करके इसको खाली छोड़ देना है। पॉइंट नंबर 13 पर लेकर चलते हैं। पॉइंट नंबर 13 आपका क्या कहता है, डिटेल ऑफ एज रिलैक्सेशन। अगर आप मान सेंट्रल गवर्नमेंट है जो आपको है जो एज रिलैक्सेशन देती है, जैसे कि SC को 5 साल की छूट देती है एज में, और OBC को है जो 3 साल की है जो एज है में है छूट देती है। रिलैक्सेशन का मतलब होता है छूट। तो अगर वो छूट आप किस प्रकार से चाहते हो, SC के तहत चाहते हो, ST के तहत चाहते हो, OBC के तहत है जो आप चाहते हो, तो उसी कैटेगरी का आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि आप है जो एज में रिलैक्सेशन है वो किस माध्यम से आप है जो प्राप्त करने वाले हो। तो हम SC के तहत एज में रिलैक्सेशन चाहते हो तो हमने यहाँ पर SC है जो लिख दिया है। इसके बाद पॉइंट नंबर है जो आपका 14 आ जाता है जो कि क्वालिफिकेशन का है, एजुकेशनल डिटेल का है। तो आपके जो भी नेम ऑफ एग्जाम में अपने है जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन है या फिर कोई ITI का डिप्लोमा है या फिर कोई भी चीज़ आपने कर रखी है, उनकी डिटेल यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर ईयर ऑफ पास ईयर लिखनी है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आपकी परसेंटेज लिखनी है, और यहाँ पर अपनी फर्स्ट या सेकंड डिवीजन जो भी बनती है वो डिवीजन आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो अपनी पोस्ट के हिसाब से अपनी है जो ये क्वालिफिकेशन आपने है यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 14 का B पार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा जो कि आपका क्या कहता है कि एक्सपीरियंस। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का किसी भी पोस्ट से संबंधित कोई एक्सपीरियंस है तो यस लिखना। कहाँ आपने काम किया है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना। वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, उसका नाम लिखना है। यहाँ पर अपन की पोस्ट का नाम, कब से कब तक आपने काम किया वो डेट आपने यहाँ पर मेंशन करनी होती है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो यहाँ पर नो लिख देना और यहाँ पर इनको इस प्रकार से डैश डैश करके इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 15 पे। पॉइंट नंबर 15 क्या कहता है आपका, लिस्ट ऑफ इनक्लोजर। इसका मतलब क्या है, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप है जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की कॉपी, सेल्फ टेस्टेड कॉपी लगाने वाले हैं उनकी डिटेल आपने देनी है, उनकी लिस्ट आपने यहाँ पर बनानी है। यहाँ पर आपको 10वीं की DMC
डीएमसी, बारहवीं की डीएमसी आधार कार्ड की है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट की है, कास्ट सर्टिफिकेट की है, पैन कार्ड की है, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की है या फिर डिसेबल्ड सर्टिफिकेट की है, उनकी कॉपी अगर आप लगा रहे हो तो उनकी लिस्ट आपने इस प्रकार से तैयार करनी है। अगर ये लिस्ट छोटी रह जाती है तो आपने इस साइड में आना और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। इसके बाद आपका आ जाता है पॉइंट नंबर 16। 16 पे क्या कहता है, ये पूरा का पूरा एक ही बार में हम आपको समझा देंगे। पॉइंट नंबर 16 के बाद की सारी चीज़ें यहाँ पर पॉइंट नंबर 16 क्या कहता है, डिटेल ऑफ एनी आइडेंटिटी प्रूफ। एनी आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब है कि कोई एक आईडी प्रूफ आपने देना है, चाहे तो आप यहाँ पर 2, 3, 4 जितने भी आईडी प्रूफ लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन एक लगाना कंपलसरी बोला गया है। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल फिल कर रहे हैं, आधार कार्ड का नंबर फिल कर दिया, ये हमने रैंडमली बनाया है और उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी हम यहाँ पर क्या है लगा देंगे। पैन कार्ड चाहे तो आप पैन कार्ड की डिटेल भी आप यहाँ पर दे सकते हो। इसके बाद आपका क्या रहने वाला है, इसके बाद आपकी है जो डिक्लेरेशन, इस डिक्लेरेशन को पढ़ लेना। पढ़ लेने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, अपने प्लेस का नाम लिख देना, यहाँ पर डेट आपने लिख देनी, जिस भी डेट में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल करने वाले हो। इसके बाद यहाँ पर कुछ नोट दे रखा है और उसके बाद यहाँ पर पहले नंबर पर दे रखा है कि आपने एक छोटा लिफाफा तैयार करना जिस पर आपका एड्रेस लिखा हुआ हो और उस पर एक 5 रुपए की डाक टिकट लगानी है। वो किस प्रकार से तैयार करना अभी हम आपको बता देते हैं। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, अभी सेल्फ अटेस्टेड कॉपियों के बारे में हमने बता दी। जो लिस्ट हमने यहाँ पर तैयार की है डॉक्यूमेंट इनक्लोजर की, उन्हीं सभी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने लगानी। वो कितनी लगानी है आपने, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपकी मान लीजिए एक 10th की होगी, 12th की होगी, आधार कार्ड की, रेजिडेंस की, कास्ट की, यानी कि 4-5 जितनी भी कॉपी आप लगती है, 4 लगती है, 5 लगती है, 6 लगती है, उनकी संख्या लिख देने की 4 है, 5 है, 6 जो भी आपकी रहने वाली है। इसके बाद पॉइंट नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स, यानी कि जो फोटोग्राफ आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर चिपकाया है उसी प्रकार के 2 फोटोग्राफ और एक्स्ट्रा अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या है भेजने हैं, जो कि आपने सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। और उनके बैक साइड में अपना नाम, अपनी माता या पिता का नाम आपने लिख देना। वो किस प्रकार से लिखना वो भी हम आपको अभी बता देते हैं। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट या फिर एडमिट कार्ड आपका रहने वाला होता है। ये 3 पेज का 2 पेज का आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो चुका है और तीसरा पेज है जो आपका वो होता है आपका एडमिट कार्ड के लिए, जो कि इस प्रकार का आपका रहने वाला है। और इसमें क्या क्या चीजें फिल करनी है वो हम आपको बताते हैं। ये आपका एडमिट कार्ड होता है, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर एक्सेप्ट होता है तो ये आपको एडमिट कार्ड के रूप में प्राप्त होने वाला होता है। पहले नंबर पर पोस्ट का नाम लिखना, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, यूनिट यानी कि जो भी आप जिस भी यूनिट में आप अप्लाई करने वाले हो, पहले पेज पर हमने बता दिया था यूनिट का नाम कैसे लिखना। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में अपने ब्लॉक लेटर में अपना नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अपना माता का नाम, उसके बाद फादर या हस्बैंड का नाम, उसके बाद अपनी कैटेगरी को आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 आपका क्या कहता है वो देख लीजिए। ये आपका जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपने वहां पर फिल किया था सेम टू सेम आपने कॉरस्पॉन्डेंस अपना एड्रेस अपना लिखना। नया यहाँ पर विलेज, स्टेट या हाउस नंबर लिख देना, अपना पोस्ट ऑफिस लिख देना, अपनी तहसील, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना जो स्टेट और अपना पिन कोड। और पॉइंट नंबर 9 में अपना है जो मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी आपने यहाँ पर लिख देनी है। इस एडमिट कार्ड में आपने पॉइंट नंबर 9 तक ही फिल करने हैं। पॉइंट नंबर 10 और 11 वो आपने खाली छोड़ देना। क्यों? क्योंकि ये ऑफिस यूज के लिए आपका रहने वाला है, आपका इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। जो भी वहाँ पर कर्मचारी अधिकारी काम करने वाले हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा तो वही आपको एडमिट कार्ड के रूप में है जो ये चीज़ें आपको फिल करके आपको भेज देंगे। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको और भी कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलती है, इनको आपने है जो पढ़ लेना है। वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया था कि आपने एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको कहाँ पर प्राप्त होगा। जो एडमिट कार्ड का आपका जो लास्ट पेज होता है यहाँ पर ही आपका जो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखने को मिलता है। ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। 15 पेज का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन और 15वें पेज पर आपको ये चीज़ है जो देखने को मिलेगी। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका क्या हो चुका है, यहाँ पर पूरा का पूरा फिल हो चुका है। अब फिल होने के बाद आपको क्या करना, 2 एक्स्ट्रा फोटो लगाने होते हैं। वो 2 एक्स्ट्रा फोटो किस प्रकार से लगाने हैं एक बार वो आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। 2 एक्स्ट्रा फोटो आपने बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार के प्राप्त उठा लिए हैं। हमने बिल्कुल 2 फोटो उठा लिए। इनके बैक साइड में आपने किस प्रकार की एंट्री करनी है वो आप देख लीजिए। किस प्रकार से अपना नाम लिखना है, अपना नाम लिख देना, अपना फादर का नाम लिख देना, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी आपने लिख देनी है दोनों की दोनों फोटो पर। और इनको है जो इस प्रकार से आपने इसको चिपकाना नहीं है, आपने इनको है जो एडिशनल स्टेपलर की मदद से है जो अपने पहले पेज के इस कोने में है जो इसको क्या है स्टेपल कर देना। स्टेपलर की मदद से इस प्रकार से इसको है जो लगा देना है। ये चीज़ होगी। इसके बाद
सारी सेल्फ टेस्टेड कॉपी हमने इसके साथ लगा दी है। पूरा का पूरा फार्म अपना तैयार हो गया। एक लिफाफा हमने तैयार करना होता है जो कि सेल्फ एड्रेस होता है, उस पर आपका अपना एड्रेस आपको लिखा हुआ होना चाहिए, वो इस प्रकार का लिफाफा होता है। इसको छोटा लिफाफा भी बोला जाता है। यहाँ पर 2 लिखना, 2 के बाद अपना नाम, फादर का नाम, अपने विलेज या शहर का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, अपना पिन कोड लिख देना और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है। और इसमें बोलना था कि 5 रुपये की डाक टिकट आपने लगानी है। वो डाक टिकट आपकी किस प्रकार की रहने वाली है, इस प्रकार की डाक टिकट आपकी रहने वाली होती है जो कि डाकघर से आपको प्राप्त हो जाएंगी। और ये जो 500 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये 5 रुपये की डाक टिकट है, यानी कि 5 रुपये की, ये 5 की, ये 10 रुपये की डाक टिकट आपकी टोटल हो जाती है। तो आपने सिर्फ 5 रुपये की डाक टिकट है जो आपने इस पर के लगा देनी है। तो ये अंदर डालने वाला पूरा मटेरियल है जो हमारा क्या है, जो रेडी हो चुका है। इसके बाद एक बड़े लिफाफा आपको लेना होता है। ये सारे के सारे लिफाफे हैं जो आपको बुक सेलर से प्राप्त हो जाते हैं और ये आपका बड़ा लिफाफा बोलते हैं, जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर्म और ये पूरा का पूरा जितना मैटर हमने तैयार किया इस बड़े लिफाफे में बंद करके इसको भेजना होता है। तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखना होता है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया फीटर ब्रैकेट में स्किल्ड, और यहाँ पर एंड के बाद अपने कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई करने वाले उस कैटेगरी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना। ओबीसी है, जर्नल है, या फिर जो भी आपकी कैस्ट कैटेगरी आपकी रहने वाली है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा फ्रॉम का मतलब होता है कि जहाँ से ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो भेजा जा रहा है, किसके द्वारा भेजा जा रहा है, उसका नाम, कैंडिडेट का नाम, उसके फादर हस्बैंड का नाम, उसका विलेज या टाउन का नाम, उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका क्या है यहाँ पर है जो स्टेट लिख देना। स्टेट के बाद अपना है जो उसका मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर क्या है लिख देना है। तो ये पूरा का पूरा आपने क्या है, पूरा का पूरा है जो इस प्रकार से है जो पूरा मटेरियल है जो आपने तैयार कर लिया है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है वो आपका रहने वाला होता है ये एड्रेस लिखना। यहाँ जिस भी जगह पर आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म जाना होता है, ये 2 के बाद जो एड्रेस लिखते हैं वहीं पर जाना होता है। तो कमांडेंट लिखना आपने 515 आर्मी बेस वर्कशॉप, उलसूर, बेंगलुरु, कर्नाटका 56,008। ये पूरा का पूरा एड्रेस है जो आपने लिख देना। ये हमने बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके ही प्रिंट आउट इसका निकाला हुआ है, तो आपने इसको बिल्कुल सेम टू सेम है जो लिख देना है। ये पूरा का पूरा है जो हमने मटेरियल तैयार कर लिया। इस बड़े लिफाफे में सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर्म का है जो हमने इसमें बंद कर दिया। बंद करने के बाद आपने इसको भेजना किस प्रकार से है, ना तो आपने इसकी रजिस्ट्री करवानी है, ना ही आपने इसकी स्पीड पोस्ट करवानी है, क्योंकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन में बोला है कि इसको साधारण डाक के माध्यम से आपने भेजा है। सर तो साधारण डाक के माध्यम से भेजने के लिए आपने यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर अपनी पोस्टल स्टैंप यानी कि डाक टिकट आपने चिपकानी होती है। 10 रुपये की, 15 रुपये की या 20 रुपये की आपने डाक टिकट है जो इस पर लगा देनी है। ये 5 और 5 10 रुपये की डाक टिकट बन जाती है। एक और 5 लगा दोगे तो आपको ये 15 रुपये की डाक टिकट बन जाती है। तो इस प्रकार से डाक टिकट लगानी है। और डाक खाने के जो बाहर बॉक्स रखा हुआ होता है उसमें आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाल देना, या फिर डाक घर के अंदर भी आप इसको जमा कर सकते हो। और उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका दिए गए एड्रेस पर आपका पहुंच जाएगा। और उसके बाद आपको एडमिट कार्ड प्राप्त होगा और आप इस भर्ती में शामिल हो जाएंगे। और आपने इसको है जो 17 जनवरी 2025 से पहले इस एड्रेस पर पहुँचाना होता है। तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप है जो 10 दिन पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाकघर में भेज दीजिए, ताकि आसानी से आपका जो साधारण डाक या बोले तो ऑर्डिनरी डाक के माध्यम से आप इसको है जो भेजना होता है, जो कि साधारण डाक इसको बोला जाता है। बाय हैंड भी ये एप्लीकेशन फॉर्म आपसे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें हैं जो लिखी हुई आपको मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म और ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड करना है, उसके बाद पढ़ लेना है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, जो कि आपकी 515 आर्मी बेस वर्कशॉप उलसूर बेंगलुरु कर्नाटका में भिन्न भिन्न पदों पर जो भर्ती निकली हुई है उनका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना, पूरा प्रोसेस हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो करके दिखा दिया है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई पूरी प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।